और बड़ी खबर है, टीएमसी में चल रही बगावत की अब एक नई आवाज आई है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि खुद उनके वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी खड़े हुए हैं। टीएमसी की हार की वजह अभिषेक हैं, ये कल्याण बनर्जी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं ऑप्शन देते हुए टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को कि या तो अभिषेक बनर्जी की चलेगी पार्टी में या फिर आप मुझे चुनें। ममता दीदी तय करें कि मैं या अभिषेक बनर्जी। लगातार एक के बाद एक सांसदों का इस्तीफा हो रहा है। राज्यसभा के जो लोकसभा के सांसद हैं वो अलग गुट बनाकर बगावत कर रहे हैं। विधायक पहले ही अपना अलग गुट बना चुके हैं प्रदेश में। ऐसे में ये जो संकट है टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर, ये कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं। Will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep Mahesh. If it again comes to you to... No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. Take me as my dustbin and inform me within 1 hour, 2 hours. Whole day nothing has been informed. I have been informed in the morning today by my son that around 12:30 instruction has come that Mr. Oyan Bhattacharya will appear, I will not appear. Very good. I am not appeared. And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए मनोज। टीएमसी में लगातार बगावत हो रही है, विधायक अलग गुट बना रहे हैं, राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, 3 अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। अब कल्याण बनर्जी जो कि बहुत मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लगातार अब वो अभिषेक बनर्जी को लेकर सवाल कर रहे हैं और ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो मैं या फिर अभिषेक बनर्जी। जी बिल्कुल मकसूद, देखिए कल्याण बनर्जी एक तरह से सीनियर टीएमसी के सांसद भी हैं और ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं। एक तरह से जो कानूनी जितनी लड़ाइयां होती हैं ये कल्याण बनर्जी खुद ही देखते हैं। देखिए सिग्नेचर वाला मामला था, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी लगातार सिग्नेचर से सीआईडी उनको 3 नोटिसें दे चुकी है, दरकिनार कर रही है। कहीं ना कहीं आज देखिए जिस तरह से ये कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी थे। देखिए उनके घर जब सीआईडी पहुंची थी तो कल्याण बनर्जी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा कोलकाता आए थे। ममता बनर्जी के घर पे 3 लोग जो नेता देखे जा रहे थे, एक तरह से मदन मित्रा थे, कुणाल घोष थे और कल्याण बनर्जी वहां पे मौजूद थे। बेहद करीबी होने के नाते आज देखिए उनके जो स्वर है जो है सूर पूरी तरह से बागी हो चुके हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया है कि या अभिषेक बनर्जी के साथ में जैसे इस तरह का टीएमसी काम करे या मुझे मेरे साथ में रहे या हमें रखे। तो बाकायदा देखिए अब इस तरह का पूरा अभिषेक बनर्जी पे आरोप लगा रहे। मकसूद बता दें कि सारे जो सांसदों का इस तरह का कहना है कि अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए लोगों को करीबन 2 से 3-4 घंटे तक समय लेना पड़ता था, कई किसी सांसदों से मिलते नहीं थे। ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं टीएमसी के हार की वजह से सारी चीजें सामने दिखने को आ रही है। देखिए कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ हमेशा से, जिस तरह से ममता बनर्जी की जो मुसीबत की घड़ी है वहां पे तक खड़े थे, लेकिन आज कल्याण बनर्जी ने सीधा आरोप जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगाया कि जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के काम करना चाहिए। पूरी पार्टी है, कहीं कहीं बैठ के एसी रूम से ये पार्टी को नहीं चलाया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी को पूरा सीधा तरह से कल्याण बनर्जी ने एक तरह से निशाने पे ले रहे हैं और उनका आरोप है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से ही टीएमसी पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है। ममता बनर्जी को अब देखना है कि ममता बनर्जी क्या कदम उठाती है, ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी से क्या बात करती है, क्या कल्याण बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, या ममता बनर्जी अभिषेक के साथ जाएंगी या कल्याण बनर्जी को रखेंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ। लेकिन कल्याण बनर्जी के जिस तरह से मकसूद कहे कि सुर बदल चुके हैं। देखिए इसके पहले से ही जितने सांसद हैं लगातार बागी हो चुके हैं। 19 सांसदों का पहले था, फिर 4 सांसदों का वापस में नाम आया कि
भी इनके सुर बदल चुके हैं। और जिस तरह से देखें कि जो राज्यसभा के 3 जो सांसद थे लगातार यहाँ पे अपने इस्तीफा दे दिए हैं, तो ममता बनर्जी के सामने बड़ी संकट की घड़ी है। जो उनके करीबी है अब ममता बनर्जी के साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी अब अभिषेक बनर्जी के, देखिए इस तरह के होने के बाद अभिषेक बनर्जी का जिस तरह से फिर से दोबारा से ममता बनर्जी ने उनको राष्ट्रीय जो यहाँ पे इनका जो टीएमसी पार्टी का है उनको फिर अभिषेक बनर्जी को कमान दिया गया था। तो अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द टीएमसी पार्टी पूरी तरह से घूम रही है। यानी सारे के सारे जो सांसद थे, विधायक थे, ममता बनर्जी के जो बेहद करीबी माने जाते हैं, सभी लोग एक तरह से ममता बनर्जी से दरकिनार करते जा रहे हैं। यानी सीधा देखिए सरकार बदली, सत्ता पलटा, उसके बाद किस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार में आई, लगातार यहाँ सांसद और विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। करीब यहाँ से देखिए करीब 20 से 25 ऐसे पार्षद हैं जिनकी लगातार गिरफ्तारी हो चुकी। जो ममता बनर्जी के जो पूर्व मंत्री थे टीएमसी पार्टी के, करीबन 4 से 5 उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे कहीं न कहीं जो कल्याण बनर्जी एक तरह से ममता बनर्जी के बेहद करीबी सलाहकार माने जाते थे। देखिए कोलकाता हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, जहां तक हो कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ में खड़े थे। एसआईआर का मुद्दा आप देख सकते हैं कि एडवोकेट कल्याण बनर्जी के साथ में ममता बनर्जी भी एडवोकेट के वहां पे रूप में साथ में खड़ी थी। तो अब एक तरह से कल्याण बनर्जी का बागी होना, बगावत करना टीएमसी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से देखें कि अब ममता बनर्जी का क्या कदम होगा, ममता बनर्जी की क्या रणनीति होगी, क्या अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी 2 लोग ही टीएमसी पार्टी में बच जाएंगे या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी पार्टी भी चली जाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि कल्याण बनर्जी के जो स्वर थे, आज जो सूर थे, वाकई ममता बनर्जी के साथ में विरोध है और वो सीधा सारे जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी के ऊपर में लगा रहे हैं। जी बने रहेगा, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे।